हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दो दी हुई परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्याएं ज्ञात करना। एक संख्या ज्ञात करनी हो, 2 या 5 या 10 कितनी भी ज्ञात करने हो, इसे इसके हमारे पास 4 विधियां हैं, मतलब 4 मेथड हैं। और एक तो बहुत ही आसान मेथड है, लेकिन मैं आपको चारों मेथड बता रहा हूं, एक एक करके आप समझिए। सबसे पहला विधि एक, माना हमें दो दी हुई परमेय संख्याओं a और b के मध्य एक परमेय संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन एक बात यह है कि यहाँ पर a लेस देन b, अर्थात a b से छोटा है। भाई ये दो संख्याएं होंगी तो एक तो छोटी एक बड़ी होगी, दोनों बराबर नहीं हो सकती, दो अलग अलग संख्या होनी चाहिए। तो तब a प्लस बी अपॉन टू, a प्लस बी अपॉन टू दो परमेय संख्याओं a और b के मध्य एक परमेय संख्या है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अगर दो संख्याएं हमें दी रखी है a और b, तो हम क्या करें, उन दोनों को योग कर दें और योग करने के बाद 2 से भाग कर दें। तो इस तरह जो हमें संख्या मिलेगी वो उन दोनों परमेय संख्याओं के मध्य एक परमेय संख्या होगी। जैसे हमने उदाहरण में भी समझाया है कि 1 और 2 के मध्य परमेय संख्या अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 2 और 2 से भाग कर देंगे, तो 3/2 जो हमारी संख्या आएगी वो उन दोनों संख्याओं के मध्य की परमेय संख्या होगी। अब हम विधि 2 पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास 4 विधि है। विधि 2 है सबसे आसान विधि, मेरा नाम लिखा है। तो क्या क्यों है सबसे आसान, देखते हैं कि ये आसान वास्तव में क्यों है। तो सबसे आसान विधि क्या है, मान लो कि दो परमेय संख्याएं a/b और c/d दो परमेय संख्याएं हैं और इस रूप में है, तो तब a + c/b + d इनके मध्य परमेय संख्या होगी। तो देखो कितना आसान हुआ, दोनों के अंश को जोड़ दो और बटे में दोनों के हर को जोड़ दो। अब देखो एक उदाहरण भी दिया है कि 1/2 और 2/3 के मध्य हमें एक परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करा, दोनों के अंश को जोड़ दिया और दोनों के हर को जोड़ दिया। तो 1 + 2 3 हो गया, 2 + 3 5 हो गया। 3/5 जो संख्या होगी वो 1/2 और 2/3 के मध्य होगी। तो बहुत ही आसान तरीका हुआ ये, इसलिए मैंने लिख भी दिया है सबसे आसान विधि है। हाँ, एक बात और बताएं आपको कि जैसे दो संख्या दे रही है तो जरूरी नहीं है आपको एक निकालनी है, आप इस एक से ज्यादा भी निकाल सकते हैं। जैसे हम 3/5 इनके बीच में लिख ले रहे हैं, 1/2 और 2/3 के बीच में लिखने के बाद 1/2 और 3/5 के बीच में एक संख्या निकाल लें। इसी तरह 3/5 और 2/3 के बीच में निकाल लें तो दो संख्या और निकाल लें। इसी तरह कितनी भी संख्याएं हम निकाल सकते हैं दो संख्याओं के मध्य। अब हम विधि 3 पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि इस विधि में क्या खास बात है। देखिए ये विधि थोड़ी सी आपको विधि 2 के मुकाबले थोड़ी टफ लग सकती है, क्योंकि इसमें हमें एक सूत्र याद करना पड़ेगा। माना हमें दो दी हुई परमेय संख्याएं a और b के मध्य n परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए वहां पर मैंने एक ज्ञात करके दिखाई थी, हालांकि एक से ज्यादा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर n ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। वो दोनों मेथड मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यह है कि एक फार्मूला भी याद कर लीजिए, an = a + n × b - a अपॉन n + 1। an = a + n × b - a बटे n + 1। इसमें इस फार्मूले में हम n की जगह 1 2 3 4 कितनी भी संख्या रख सकते हैं और रखकर a1 a2 a3 a4 कितनी भी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ऐसा फार्मूला है कि हमें दो दी हुई संख्याओं के बीच में कितनी भी संख्याएं ज्ञात करनी हो वो हम निकाल सकते हैं। देखिए मैंने एक उदाहरण लिखा है, आप इस उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं अभी इस उदाहरण को समझाता हूं आपको। देखिए उदाहरण क्या है, उदाहरण यह है कि 1/3 और 1/2 के मध्य 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करिए। चलिए अब 4 ज्ञात करते हैं। अभी तक हमने आपको 1 ज्ञात करनी सिखाई, अब 4 ज्ञात करेंगे। माना पहली जो छोटी संख्याओं से a मान लिया और जो बड़ी संख्याओं से b मान लिया, क्योंकि हम कहते हैं ना कि a लेस देन b, a छोटा है b से तो छोटी है उसे a मान लिया और जो बड़ी है उसे b मान लिया। अब हमारा सूत्र है an = a + n × b - a बटे n + 1। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसमें a और b को मान रख लेते हैं जो ऊपर दिया हुआ है। तो a की जगह तो हमने 1/3 रख लिया और यहाँ पर b और a इन दोनों को जगह पर ये मान रख दिया, 1/2 और 1/3 हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 - 1/3 है इसमें हम एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो 6 होता है 2 3 6 या 3 आएगा, 3 दूनी 6 2 आएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमने इसको सरल करके ले लिया 1/6। और अब ये जो बटे में 6 है इसको बटे में लिख ले रहे हैं, नीचे ले आके इस 6 को नीचे ले गए, यहाँ पर आ गया। अब ये an का मान हमारा n के पदों में आ गया। अब इसमें हम n की जितनी वैल्यू रखेंगे उतनी हमें वैल्यू मिल जाएंगी, लेकिन हमें तो केवल 4 निकालनी है। तो चलो सबसे पहले n = 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो यहाँ पर n की 1 रखेंगे तो a1 हो जाएगा।
और यहाँ पर एन की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1 + 1 यहाँ 2 हो जाएगा। अब 6 की 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 3 और 12 का एलसीएम 12 होगा और 3 के पहाड़े में 3 चौक 12 4 आएगा यहाँ पर और 12 के पहाड़े में 1 आएगा, 12 के 12 4 और 1 5 हो गया, 5/12। ये हमारी पहली परिमेय संख्या हो गई जो इन दोनों के बीच में है। अब चलो n बराबर 2 रख दे रहे हैं, जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे और यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो यहाँ 2 + 1 3 हो जाएगा। ऊपर तो 2 है लेकिन 3 नीचे 3 हो जाएगा। अब 6 की 3 से गुणा करेंगे 18 हो गया। अब 3 और 18 का अभी और सरल करेंगे इसको, 2 से 18 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 ने 18 तो 1/9 आ गया। अब 3 और 9 का एलसीएम हमारा कितना हुआ 9, तो 3 के पहाड़े में 9 कब आएगा, 3 बार 3 दिया 9 तो यहाँ 3 आ गया है, 1 आ गया, 3 और 1 4/9। इस तरह से हमारी दूसरी परिमेय संख्या आ गई। अब हम और भी आगे ज्ञात कर सकते हैं, हमें 4 ज्ञात करनी है। तो देखिए अभी 4 हमने दिखाई है। अब हमने क्या किया, n = 3 रखा, 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 रख दिया तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा क्योंकि n + 1 था और 6 चौक 24 हो गए और 3 से 24 कट गए, 3 × 8 = 24, 8 आ गए। 3 और 8 का एलसीएम 24 होता है, 3 × 8 = 24, यहाँ 8 आ गया, 8 × 3 = 24, यहाँ पर 3 आ गया, 8 और 3 11/24 हो गई, एक संख्या ये आ गई। चलो n बराबर 4 रखा हमने तो A4, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 6 × 5 = 30 हो गया, 4 और 30 हमारे कट जाएंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएंगे 15 हो जाएगा, 2/15 आ गए। अब 3 और 15 का जो एलसीएम होता है वो 15 होगा, तो 15 का एलसीएम ले लिया। अब 3 के पहाड़े में 15 कब आएगा, 5 बार, 3 × 5 = 15 तो 5 आ गया। 15 के पहाड़े में 1 बार तो 2 आ गया, 5 और 2 7, 7/15 ये आ गई संख्या हमारी। इस तरह से हमारी चारों संख्याएं आ गई। लेकिन हम इसमें कितनी भी संख्याएं याद कर सकते हैं। अभी तो हमने 4 पूछी थी तो हमने 4 तक रखा, अगर इसमें 10 भी पूछी जाती तो इसी तरह हम n = 5 6 7 8 9 10 तक रख सकते थे। अब देखिए विधि नंबर 4, मेथड 4, ये भी आसान है बहुत। इसमें भी कोई फार्मूला याद नहीं करना है, बस विधि 3 में एक फार्मूला आपको याद करना था, लेकिन इसमें भी कोई फार्मूला याद नहीं करना है। लेकिन ये विधि तब आसान रहेगी जब ऐसी दो परिमेय संख्याएं हो जिनका दोनों का हर समान हो। जैसे यहाँ पर दो संख्या में लिखी है 3/5 और 4/5, इन दोनों का हर समान है। तो चलो पढ़ते हैं। माना a और b कोई दो परिमेय संख्या इस प्रकार है कि a छोटा है b से और जिनका हर समान है। तो ये विधि केवल तब उपयुक्त रहेगी जब दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान हो। कि मध्य n परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। अब तब अंश और हर में n+1 से गुणा करके तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं और फिर a और b के मध्य n परिमेय संख्याएं लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, चलो समझते हैं इस चीज को। यहाँ पर हमें 3/5 और 4/5 के मध्य हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n का मान हमारा 5 है, तो हमें क्या करना है, n+1 से गुणा करनी है। 5 में एक ऐड करो, एक प्लस करो, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। इसमें ये 5 + 1 हमारा क्या हो गया, 6। अब 6 से हम अंश में और हर में दोनों में गुणा करेंगे और दोनों संख्याओं में करेंगे। देखिए यहाँ पर था 3/5, तो हमने अंश में भी 6 से गुणा करी और हर में भी 6 से गुणा करी। ऐसे यहाँ पर भी गुणा करी, अंश में और हर में दोनों में। तो ये 3 × 6 = 18 और 6 × 5 = 30 से 18/30 हो गया। ये 6 चौक 24 और 5 6 30 से 24/30 हो गया। अब आप देखिए ये यहाँ पे हमारा 18/30 और 24/30 है, तो इन दोनों के मध्य में संख्या लिखेंगे तो 18 के बाद क्या आएगा, 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 23 के बाद 24 आ गया। तो इसके बीच में संख्या है वो ऑटोमेटिकली 5 ही है, जो हमें निकालनी है वही है। यहाँ पर 15 लिख गया, 18 होगा। तो यहाँ पे हमें 5 संख्या निकालनी थी, वही 5 आई। तो ये बहुत आसान विधि है, लेकिन ये उपयुक्त तब रहेगी जब दोनों संख्याओं का हर समान हो। अब देखिए कुछ मैंने नोट लिखे हैं और इसके बाद में नोट क्या है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। अभी आपने देखा कि मैंने दो परिमेय संख्याओं के मतलब 4 परिमेय संख्या निकाली, लेकिन हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अर्थात दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इस वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे, फिर अगली वीडियो में आएंगे।